एक ऐसी खतरनाक चुड़ैल जो बच्चों को लालच देकर अपने साथ ले जाती है और उनसे हर रोज कहानियां सुनती है, और जब उसे कहानियां पसंद नहीं आती तो वो उन्हें खिलौनों में बदल देती है। आज हम इसी धमाकेदार हॉरर फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के बच्चे को देखते हैं जिसे डरावनी कहानी लिखने का शौक होता है, इसीलिए एलेक्स से कोई भी दोस्ती नहीं करता। मगर एलेक्स के साथ आज कुछ ऐसा हुआ है कि एलेक्स अपनी सारी कहानियों को जलाने का फैसला करता है और वो अपने पेरेंट्स को बिना बिल्डिंग की लिफ्ट में आ जाता है और नीचे जाने लगता है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है और जब एलेक्स लिफ्ट से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो किसी और ही जगह पर आ गया है। यहाँ एक कमरे में टीवी पर हॉरर मूवी चल रही होती है जो कि एलेक्स को बहुत पसंद है। एलेक्स उस मूवी को देखने के लिए कमरे के अंदर आ जाता है और वहाँ पे रख के केक को खा लेता है। केक खाते ही एलेक्स बेहोश हो जाता है और जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो किसी और ही कमरे में होता है। ये देखकर एलेक्स घबरा जाता है और हेल्प के लिए अपने पेरेंट्स को पुकारता है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एलेक्स उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश करता है मगर वो नाकाम हो जाता है। तभी एक बहुत खौफनाक आवाज एलेक्स से उसका नाम पूछती है। एलेक्स उसे अपना नाम बताता है। अगले ही पल एक चुड़ैल एलेक्स के सामने आती है और एलेक्स से पूछती है कि तुम मेरे किस काम आ सकते हो, क्योंकि जो बच्चा मेरे काम का नहीं होता मैं उसे मार देती हूँ। इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। तो एलेक्स चुड़ैल से अपनी जान बचाने के लिए उसे कहता है कि मैं डरावनी कहानियां लिख सकता हूं। अब क्योंकि इस चुड़ैल को हॉरर कहानियां बहुत पसंद होती हैं तो वो एलेक्स को छोड़ देती है और एलेक्स से कहती है कि तुम हर रात मुझे एक कहानी सुनाओगे और जिस रात तुम्हारे पास कहानी नहीं होगी मैं उसी रात तुम्हें मार दूंगी। यह कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एलेक्स को कुछ एहसास होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत अजीब बिल्ली बैठी है। एलेक्स उस बिल्ली को बड़े प्यार से उठाने लगता है मगर वो बिल्ली एलेक्स पर ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से एलेक्स उसे दूर फेंक देता है। तो वो बिल्ली अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब एलेक्स को ये बात बहुत अजीब लगती है। साथ ही एलेक्स देखता है कि वो जिस दरवाजे से अंदर आया था अब वहाँ पर दीवार है। एलेक्स वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और वो छिपकर एक दरवाजे को देखता है। उस दरवाजे से चुड़ैल बाहर से आती है तो एलेक्स चुड़ैल के जाने के बाद उसी दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक दरवाजा गायब हो जाता है और वहाँ पर भी एक दीवार बन जाती है। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है जो एलेक्स से कहती है कि मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वहां से अपने कमरे में आ जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है। एलेक्स उसे देखकर डर जाता है तो वो लड़की उसे संभालती है। एलेक्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो अपना नाम जास्मिन बताती है और कहती है कि मुझे भी इस चुड़ैल ने तुम्हारी तरह मेरे घर से उठा लिया था और तब से मैं उसका हर काम करती हूँ। ये अचानक वहाँ का सामान नीचे गिरने लगता है तो जास्मिन एलेक्स से कहती है कि डरो मत, ये चुड़ैल की बिल्ली है जो कि उसकी जासूस है। वो हर वक्त हम पर नजर रखने का काम करती है। एलेक्स उससे पूछता है कि इस वक्त हम कहाँ हैं तो जास्मिन उसे बताती है कि ये घर पूरी दुनिया में घूमता है और अलग अलग जगह से बच्चों को उठाता है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। फिर जास्मिन उसे लेकर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में आ जाती है जहाँ पर करोड़ों कहानियों की किताबें रखी होती हैं। एलेक्स इतनी सारी किताबों को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे कहानियां पढ़ना पसंद था। जास्मिन एलेक्स को बताती है कि वो चुड़ैल इन सारी कहानियों को सुन चुकी है, इसीलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से एक कहानी लिखो क्योंकि आज रात तुम्हें उसे कहानी सुनानी है। ये कहकर जास्मिन वहाँ से चली जाती है और फिर रात होने पर एलेक्स को चुड़ैल अपने पास बुलाती है। वो चुड़ैल कहानी सुनने से पहले एक खास तरह का परफ्यूम लगाती है। फिर एलेक्स हॉरर कहानी सुनाना शुरू कर देता है, मगर इस कहानी की एंडिंग हैप्पी होती है, जिसे सुनकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो एलेक्स को मारने लगती है। मगर एलेक्स तभी उस कहानी की एंडिंग को बदल देता है तो चुड़ैल उसे छोड़ देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी किसी भी कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं होनी चाहिए, और एलेक्स की किताब देखने लगती है और उससे पूछती है कि ये कहानी तुमने आज लिखी है। तो एलेक्स उसे बताता है कि आज मैं कुछ भी नहीं लिख पाया क्योंकि अगर कोई तुम्हारे सर पर खड़ा हो तो लिखना मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर चुड़ैल समझती है कि जास्मिन ने एलेक्स को डिस्टर्ब किया है तो वो जास्मिन को सजा देने लगती है, मगर एलेक्स चुड़ैल से कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही नहीं लिख पाया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर वो चुड़ैल जास्मिन को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। एलेक्स वहाँ से दोबारा लाइब्रेरी में आ जाता है और कहानियां सोचने लगता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो एलेक्स उस लाइब्रेरी के टॉप पर आ जाता है जहाँ पर बहुत पुरानी किताबें रखी होती हैं।
यहाँ एलेक्स को एक किताब मिलती है जिसे पहले भी किसी ने पढ़ा होता है। उसने उस किताब में एक मैसेज छोड़ा था। उसमें लिखा था कि जो भी चुड़ैल कहती है मुझे वही करना पड़ता है। यहाँ मेरे जैसे और भी बच्चे हैं। इससे पहले कि एलेक्स आगे कुछ पढ़ पाता वहाँ पर जास्मीन आ जाती है, तो एलेक्स उसे देखकर उस किताब को छिपा देता है। यहाँ एलेक्स जास्मीन से पूछता है कि तुम्हें उस चुड़ैल ने कैसे फंसाया। तो जास्मीन उसे बताती है कि मेरी दादी मेरे लिए एक खास तरह की डिश बनाती थी, तो एक दिन मैंने देखा कि दादी रात में उसी डिश को बना रही है, जिसकी खुशबू सूंघते ही मैं दादी के पास आ गई, मगर वो मेरी दादी नहीं थी बल्कि ये चुड़ैल थी। फिर रात हो जाती है। एलेक्स अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एलेक्स कहानी में जब भी गलती करता था वो चुड़ैल उसे सही इन्फॉर्मेशन देकर करेक्ट करती थी। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। साथ ही एलेक्स लाइब्रेरी में हर किताब में उस लड़की का मैसेज ढूंढता रहता है। फिर एक दिन जास्मीन एलेक्स को लेकर चुड़ैल की नर्सरी में आती है, जहाँ पर बहुत सारी जादुई बेल और पौधे होते हैं। जास्मीन एलेक्स को बताती है कि मुझसे एक गलती हुई है। मैंने एक बेल में चमगादड़ की जगह चूहे का खून डाल दिया था, जिसकी वजह से इस बेल पर सटरेज उगाए हैं। अगर एक भी अंडा टूटा तो वो पूरी नर्सरी खराब कर देगा और वो चुड़ैल मुझे मार देगी, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जास्मीन बड़े आराम से अंडा तोड़कर एलेक्स को देती है, मगर तभी जास्मीन सीढ़ियों से फिसल जाती है और एक अंडा टूट जाता है, जिसके अंदर से एक खतरनाक क्रीचर बाहर निकलता है और वो बाकी अंडों को भी बेल से गिरा देता है। मगर एलेक्स और जास्मीन जल्दी से उन अंडों को अपने पैरों से मसल देती है, पर तब तक वो क्रीचर वहाँ पर काफी तबाही मचा देता है। वो बिल्ली चुड़ैल की नर्सरी बचाने के लिए उस क्रीचर को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो एक खास तरह के जाल में फंस जाती है। एलेक्स और जास्मीन उस क्रीचर को हर तरफ देखने लगते हैं, मगर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। तभी वो क्रीचर अचानक जास्मीन के ऊपर हमला कर देता है। जास्मीन किसी तरह बचकर वहां से बाहर जाने लगती है। तभी एलेक्स देखता है कि बिल्ली जाल से निकल नहीं पा रही है और वो क्रीचर भी उसे खाने वाला ही होता है। तभी एलेक्स उसे मार देता है और उस बिल्ली को बचा लेता है। साथ ही अब बिल्ली और एलेक्स के बीच भी दोस्ती हो जाती है, मगर तभी वो चुड़ैल जास्मीन और एलेक्स को अपने जादू से अपने पास खींच लेती है और उन्हें कहती है कि तुमने मेरे गार्डन को तबाह करने की कोशिश की है, और जास्मीन को मारने लगती है। तो एलेक्स जास्मीन की जान बचाने के लिए चुड़ैल से कहता है कि इसे कुछ मत करना, ये मेरी गलती है। मैंने सोचा कि शायद इन पौधों को देखकर कुछ अच्छा लिखने को मिले। ये सुनकर वो चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जास्मीन एलेक्स से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी काम करने को नहीं कहूँगी। तो एलेक्स जास्मीन से कहता है कि तुम घबराओ मत, हमें एक दिन यहाँ से जरूर निकलेंगे। जास्मीन वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगले दिन एलेक्स को एक और किताब मिलती है, जिसके अंदर एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि आज मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया है। एलेक्स ये बात बताने के लिए जास्मीन के कमरे में आता है, मगर वो वहाँ पर नहीं होती। तभी एलेक्स को कुछ एहसास होता है, तो वो देखता है कि उसके बैग में वही क्रीचर है। वो क्रीचर एलेक्स पर हमला कर देता है, मगर एलेक्स उसे किसी तरह मार देता है। पर उस क्रीचर ने एलेक्स की उस किताब के टुकड़े कर दिए थे, जिससे वो चुड़ैल को कहानी सुनाया करता था। अब एलेक्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई कहानी नहीं है। एलेक्स वहाँ से सीधा लाइब्रेरी में आ जाता है और कहानी सोचने लगता है, मगर उसे कोई भी कहानी नहीं सूझती। तभी वहाँ पर जास्मीन आती है। एलेक्स उसे बताता है कि मेरे पास कहानी नहीं है। तो जास्मीन उसे कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास ढेर सारी कहानियां हैं। तो एलेक्स उसे बताता है कि मेरी कहानियों वाली किताब उस क्रीचर ने काट दी है और अब मेरे पास कोई भी कहानी नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से किसी भी तरह भागना होगा। तो जास्मीन उसे समझाती है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पर एलेक्स उसे कहता है कि इस घर के पीछे एक दरवाजा है, जहाँ से मैंने उस चुड़ैल को आते देखा है। तो जास्मीन उसे बताती है कि उस दरवाजे की चाबी चुड़ैल हमेशा अपने पास रखती है, इसीलिए तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना बंद करो और जल्दी से कहानी लिखना शुरू करो, वरना तुम जानते हो कि आज क्या होगा। एलेक्स कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उसे कहानी नहीं सुनाई तो वो मुझे मार देगी। इस पर जास्मीन उसे बताती है कि वो बच्चों को मारती नहीं, बल्कि उन्हें खिलौनों में बदल देती है। और फिर जास्मीन एलेक्स को अपने दोस्त दिखाती है, जो कि अब खिलौने बन चुके थे। एलेक्स यहाँ एक खास चीज़ नोटिस करता है कि इन बच्चों में से वो बच्ची नहीं है जिसके गले में घोड़े का नेकलेस था। तो एलेक्स जास्मीन को यहाँ सारी बात बताता है। वो कहता है कि एक लड़की है जो यहाँ से भागी है, उसने हर किताब में एक क्लू छोड़ा है, बस हमें पता लगाना है कि वो यहाँ से भागी कैसे। और फिर जास्मीन और एलेक्स सारी किताबों में उस लड़की का क्लू ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक किताब मिलती है
जिसमें बेहोशी का फॉर्मूला लिखा होता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि उसने चुड़ैल को किसी तरह बेहोश कर वो चाबी हासिल कर ली होगी। यास्मीन एलेक्स को बताती है कि मैं इस फॉर्मूले को बना सकती हूँ, मगर एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि फॉर्मूले की बदबू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और अगर बदबू ख़त्म नहीं हुई तो चुड़ैल पहचान लेगी और हम दोनों को मार देगी। तो एलेक्स उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा कि वो चुड़ैल बदबू कैसे ख़त्म होती है हमें खुद ही बता देगी। फिर रात होने पर एलेक्स चुड़ैल को कहानी सुनाना शुरू कर देता है और अपनी कहानी में बेहोशी के फॉर्मूले को जानबूझकर गलत पढ़ता है। अब क्योंकि वो चुड़ैल एलेक्स को हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देकर करेक्ट करती थी, तो चुड़ैल उन्हें फॉर्मूले का सही तरीका बता देती है, जिसके बाद जास्मीन और एलेक्स दोनों मिलकर उस फॉर्मूले को तैयार करते हैं। और जब अगली रात चुड़ैल खाना खाने आती है तो एलेक्स उस फॉर्मूले को उस चुड़ैल के शरबत में मिला देता है, मगर यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। उस फॉर्मूले की वजह से शरबत का कलर बदल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और आज एलेक्स के पास कोई कहानी भी नहीं होती है। वो बिल्ली ये सब देख रही होती है। वो बिल्ली उस फॉर्मूले की शीशी को उठा ले जाती है। चुड़ैल कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है, मगर एलेक्स के पास कोई भी कहानी नहीं होती। तो एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए आसपास की चीज़ों को देखकर कहानी बनाना शुरू कर देता है, मगर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल उन दोनों को मारने लगती है, मगर वो अचानक बेहोश हो जाती है। दरअसल बिल्ली ने वो फॉर्मूले को चुड़ैल के जादुई परफ्यूम में डाल दिया था, जो कि वो कहानी सुनने से पहले लगाती थी, मगर ऐसा करने में वो बिल्ली भी बेहोश हो जाती है। यहाँ इन्हें समझ आ जाता है कि वो बिल्ली भी इन्हीं की तरह पहले एक बच्ची थी, जिसे चुड़ैल ने अपने जादू से बिल्ली बना दिया था। इसके बाद जास्मीन चुड़ैल के हैंडबैग से चाबी निकालती है और ये तीनों उस दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही इनके सामने एक जंगल होता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर जास्मीन को एहसास होता है कि इस जंगल में वही पेड़ हैं जो चुड़ैल अपनी नर्सरी में उगाती है। तो जास्मीन एलेक्स को बताती है कि वो दरवाजा सही नहीं था, हम अभी भी उसी घर में हैं। तभी वहाँ एक सींग वाला घोड़ा आता है, जिसकी आंखें लाल होती हैं, जो इन दोनों के पीछे भागने लगता है, मगर फिर वो किसी चीज़ से डरकर वहाँ से वापस भाग जाता है। तो ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं कि इनके सामने एक मिठाई का घर बना होता है। जास्मीन उस घर की तरफ खींची चली जाती है। एलेक्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर जास्मीन उस घर के अंदर आ जाती है और उस घर की मिठाई खाने लगती है। जास्मीन का पीछा करते हुए एलेक्स भी उस घर के अंदर आ जाता है, तो वो देखता है कि जास्मीन की आंखें बदल चुकी हैं। जास्मीन एलेक्स को भी हिप्नोटाइज कर मिठाई खिला देती है। मिठाई खाते ही ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि जास्मीन वहाँ नहीं है। एलेक्स वहाँ से घर के तहखाने में आ जाता है, तो देखता है कि उस चुड़ैल ने जास्मीन और उस बिल्ली को कैद कर रखा है। यहाँ एलेक्स एक कॉफन को देखता है और चुड़ैल से पूछता है कि इसके अंदर कौन है। तो चुड़ैल उसे बताती है कि यही असली चुड़ैल है, जो कि असल में बच्चों का शिकार करती है। तो एलेक्स कहता है कि हमें लगा कि तुम असली चुड़ैल हो और इस नीले धुएं से तुम जवान रहती हो। तो चुड़ैल, जिसका असली नाम लताशा है, वो एलेक्स को बताती है कि मुझे जवान रहने के लिए उसका जादू चाहिए, और बताती है कि जब इसने मुझे पकड़ा था तो मैं भी तुम्हारी उम्र की थी। मेरे साथ यहाँ और भी बच्चे थे, मगर ये चुड़ैल एक एक कर उन सबको खा गई। मगर मैंने बाकी बच्चों की तरह नहीं किया। मैंने पहले इस चुड़ैल का भरोसा जीता और फिर मैंने एक दिन इसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर इसे बेहोश कर दिया और यहाँ से भाग गई। मगर जब मैं अपने घर गई तो मेरे पेरेंट्स घर बेचकर कहीं जा चुके थे और अब मैं बिल्कुल इस दुनिया में अकेली रह गई थी, इसीलिए मैं वापस यहीं आ गई। लताशा की बातें सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि उन किताबों में मैसेज छोड़ने वाली और यहाँ से भागने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि लताशा है, और वो एक सींग वाला घोड़ा भी लताशा का ही है। तभी असली चुड़ैल जागने लगती है और पूरा घर हिलने लगता है। तो लताशा एलेक्स से कहती है कि जल्दी से इसे कहानी सुनाओ, वरना ये जाग जाएगी, और अगर ये जाग गई तो हम सबको मार देगी। यहाँ पता लगता है कि लताशा कहानियाँ अपने लिए नहीं बल्कि इस चुड़ैल के लिए सुना करती थी, ताकि वो सोती रहे। तो एलेक्स कहता है कि मेरे पास कोई कहानी नहीं है। तो लताशा कहती है कि तुम्हारे पास है, मुझे बताओ कि तुम अपनी कहानियाँ क्यों जलाना चाहते थे। तो एलेक्स उन्हें बताता है कि मुझे डरावनी कहानी लिखने का शौक था, मगर मुझे सब बच्चे अजीब समझते थे और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता था। फिर एक दिन क्लास में जैस्मा नाम का बच्चा आया और उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो मेरी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था, मगर फिर कुछ दिन बाद वो भी बदल गया
और उसने भी मुझे छोड़ दिया, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझ में ही शायद कोई खोट है। इसीलिए मैं अपनी सारी कहानियों को जलाकर खुद को बदलना चाहता था। लेकिन तभी मुझे एक चुड़ैल ने उठा लिया, जिसके बाद मुझे एक सच्ची दोस्त मिली जिसका नाम जास्मीन है। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होने के कारण असली चुड़ैल जाग जाती है, जिसकी वजह से पूरा घर जोर से हिलने लगता है और जास्मीन भी आज़ाद हो जाती है। लताशा उस चुड़ैल को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो चुड़ैल उस कॉफन से बाहर आ जाती है और फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है। मगर वो चुड़ैल बहुत ताकतवर होती है, वो लताशा को मार देती है। एलेक्स और जास्मीन जल्दी से वहाँ से भागकर वापस उसी घर में आ जाते हैं। यहाँ जास्मीन लताशा के जादुई परफ्यूम से सही दरवाजा खोल देती है और वो दोनों बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। मगर असली चुड़ैल भी इनका पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाती है और जास्मीन को पकड़ लेती है। चुड़ैल जास्मीन को खाने वाली ही होती है। तभी एलेक्स उसे कहानी सुनाने लगता है। अब क्योंकि कहानी उस चुड़ैल की कमजोरी होती है तो चुड़ैल कहानी में खो सी जाती है। लेकिन तभी एलेक्स उस किताब को फायर लैब में फेंक देता है, तो चुड़ैल भी उस किताब को लेने के लिए लैब के अंदर पहुंच जाती है और तभी जास्मीन और एलेक्स उस चुड़ैल को उसी लैब के अंदर लॉक कर देते हैं और वो चुड़ैल जलकर मर जाती है। जिसके बाद एलेक्स जास्मीन और उस बिल्ली को लेकर अपने घर आता है। एलेक्स के पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और अब एलेक्स दोबारा कहानी लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसके पास सच्चे दोस्त होते हैं। फिर हम उन बच्चों को देखते हैं जिन्हें लताशा ने खिलौनों में बदल दिया था। वो खिलौने अचानक हिलने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक हाथ आता है जो कि लताशा का होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि लताशा अब भी जिंदा है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।